जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने इस किताब पर चर्चा शुरू की थी। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब 1920 में लिखी गई थी। ये पर्सनल फाइनेंस पर सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है और करीब 100 सालों से बेस्ट सेलिंग किताब रही है। 6000 साल पहले एक शहर हुआ बेबीलोन। ये कहानी बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कड की है। एक बार अर्कड के कई दोस्त इकट्ठे होकर उसके पास आए। उन्होंने पूछा कि वो सभी एक ही शहर में रह रहे थे और उन सब के पास कमाई के सेम मौके उपलब्ध थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था कि अर्कड बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था, जबकि वो सब पैसे के मामले में बहुत पीछे रह गए थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। अर्कड ने अपने दोस्तों को फाइनेंशियल प्लानिंग पर 7 सबक बताए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अर्कड द्वारा बताए गए सबक सरल हैं, टाइमलेस हैं और पावरफुल हैं। इन्हें जीवन में अमल लाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है डिसिप्लिन की और दृढ़ निश्चय की कि मैंने अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करना है। पिछले वीडियो में हमने किताब के 7 लेसन्स में से पहले 3 सबक देखे थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बाकी के 4 लेसन्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चौथे सबक से, और वो है मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें ताकि वो समय के साथ ग्रो कर सके, यानी बढ़ सके। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पैसे को बढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, कम से कम 20 से 30 साल। बहुत से लोग चाहते हैं कि 2 साल में अमीर हो जाए। वो कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। वो ऐसा ही है कि जैसे एक आदमी ने कहा कि अगर मैं 9 शादियां कर लूं तो क्या 1 महीने में बच्चा हो जाएगा। अब शादियां कितनी भी कर लो, बच्चा बनने में तो 9 महीने लगेंगे ही। इसी तरह पैसे को बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप समय देते हैं तो पैसे को बढ़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक टेबल की मदद से समझाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए सेव करते हैं तो आपने 12 लाख रुपए के प्रिंसिपल यानी मूल राशि को इन्वेस्ट किया है। यह आपका अपना पैसा है और उस पर आपको करीब 4.5 लाख रुपए का ब्याज मिला है। अब अगर आप अगले 10 सालों तक भी 10,000 रुपए बचाना जारी रखते हैं तो ये होगा, आपका प्रिंसिपल यानी अपना पैसा 24 लाख हो जाएगा, यानी 2 गुना, लेकिन ब्याज हो जाएगा 4.5 लाख से करीब 25 लाख रुपए, यानी पहले से 6 गुना। 10 साल और आगे चलते हैं, प्रिंसिपल 36 लाख रुपए यानी 3 गुना, ब्याज 77 लाख रुपीज यानी 17 गुना। तो आपके पास 30 सालों के बाद 1 करोड़ 13 लाख, 40 सालों के बाद 2 करोड़ 39 लाख और 50 सालों के बाद ऑलमोस्ट 5 करोड़ होंगे। और ये तब है जब आपने 10,000 रुपए हर महीने जमा करे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे तो यही रिजल्ट आप 30 साल में भी अचीव कर सकते हैं। आइए अब पिक्चर्स की मदद से इसी चीज को देखते हैं। आप देखेंगे कि समय के साथ प्रिंसिपल यानी आपके अपने पैसे का अनुपात कम होता जाएगा और ब्याज का अनुपात बढ़ता जाएगा। 10 साल के बाद आपका अपना पैसा है 72%, 30 साल के बाद 32% और 50 साल के बाद आपका अपना पैसा केवल 12% है, यानी 60 लाख रुपए, बाकी 4.25 करोड़ रुपए ब्याज है। तो ये था चौथा सबक, यानी अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और भी बहुत से वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किताब के 7 लेसन्स में से कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा और क्यों। ग्रेट। तो किताब का 5वां सबक है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम, यानी अपने भविष्य के लिए इनकम को निश्चित करें। किताब में एक कहानी है। एक बार दुश्मन देश ने बेबीलोन देश पर हमला कर दिया, लेकिन शांति के समय में बेबीलोन के राजाओं ने मजबूत दीवारें और किले बनवा लिए थे। दुश्मन ने बहुत कोशिश की लेकिन उन दीवारों को नहीं भेद पाए। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और वापस चले गए। किताब कहती है कि जिस तरह बेबीलोन के राजाओं ने देश की रक्षा के लिए दीवारें खड़ी की थी, उसी तरह हमें भी बुढ़ापे में अपनी सुरक्षा के लिए आर्थिक दीवारें खड़ी करनी होंगी। पैसे के केस में इन दीवारों को कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का अर्थ है ऐसी इनकम जो उन सालों में आपके पर्स में आती रहे जब आप रिटायर हो चुके हैं।
इस बारे में हम सैनिक लकी हैं क्योंकि हमारी पेंशन एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अगर हो सके तो पैसिव इनकम का एटलीस्ट एक और तरीका सोचें, चाहे वो एक छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर एक घर जिससे किराया हर महीने आपके पास आता रहे। याद रखें, किसी भी व्यक्ति की असली संपत्ति उसके पर्स में नहीं होती, वो होती है उसकी रेगुलर इनकम में जो लगातार उसके पर्स में आती रहती है। अगर पर्स को भरने के लिए ऐसी कोई निरंतर धारा नहीं होगी तो पर्स निश्चित ही देर सवेर खाली हो जाएगा। और जिन सैनिक भाइयों की पैसिव इनकम नहीं है वो क्या करें? जैसा मैंने कहा, पेंशन एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम है जो सिविल में लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। अगर किसी कारण से कुछ समय के लिए कोई और इनकम नहीं भी है तो भी अपने खर्च को कंट्रोल करके आराम से गुजारा किया जा सकता है। अपना उदाहरण देता हूं। मैंने सितंबर 2017 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली। मार्च 2024 यानी 6.5 साल तक मैं सिविल में नौकरी कर रहा था। अप्रैल 2024 में नौकरी चली गई मंदी की वजह से, लेकिन कोई समस्या नहीं आई है। पेंशन आ रही है, जो सेविंग्स की थी उसका इंटरेस्ट आ रहा है, खर्चों पर पहले से और ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, लाइफ अच्छी चल रही है। तो आप सबको भी ऐसे समय के लिए प्लानिंग करनी होगी। तो ये था 5वां सबक, यानी अपने भविष्य के लिए इनकम को निश्चित करें। किताब का 6ठा सबक है इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, यानी अपनी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाएं। और आप वो कैसे कर सकते हैं? हमेशा कुछ नई चीज सीखते रहें। और आज तक का सबसे बड़ा स्कूल हमेशा आपकी जेब में है, यानी मोबाइल फोन। उसका इस्तेमाल खुद को और सक्षम करने के लिए करें। एआई ऐप्स जैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। अपना उदाहरण देता हूं। मैं 1 साल से यूट्यूब प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, पर अभी तक कोई मीनिंगफुल इनकम नहीं आ रही है। मैंने हाल ही में चैट जीपीटी ऐप से कहा कि मेरे यूट्यूब वीडियो इंडियन आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड और सर्विंग सैनिक देखते हैं। एक प्लान बताइए जिससे कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई बिजनेस शुरू कर सकूं। चैट जीपीटी ने मुझे 7 तरीके बताए जिससे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से इनकम कमा सकता हूं। उसके जवाब को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन कोचिंग का आइडिया पसंद आया। फिर मैंने पूछा कि हर साल कितने बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देते हैं। चैट जीपीटी ने बताया करीब 2 लाख। कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यानी कंपटीशन कितना है, वो इंस्टीट्यूट कितनी फीस लेते हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन 5 मिनट में मेरे सामने थी। यहां मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, आप भी कमेंट्स में प्लीज बताएं कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल कोचिंग की कितनी डिमांड है। क्या आपके या आपके दोस्तों के बच्चे इन स्कूल्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? इससे मुझे मदद होगी ये जानने में कि मुझे ये कोचिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं। ग्रेट, तो ये तो हो गई मेरी बात। आपको भी अपनी नॉलेज और अपने टैलेंट के अनुसार अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी फौजी नौकरी चल रही है तो आपको प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कब ऐसा समय है जब आप फील्ड या हाई एल्टीट्यूड में जाकर कुछ और पैसा जमा कर सकते हैं? अगर आप रिटायर हो गए हैं तो क्या बिजनेस कर सकते हैं? क्या आप 2 टैक्सी खरीद कर उन्हें किराए पर दे सकते हैं? क्या आप एक बेकरी खोल सकते हैं? आपका टैलेंट जो भी हो, यू विल हैव टू इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, यानी आपको अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था 6ठा सबक, यानी अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाएं। किताब का 7वां सबक है इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर ट्रेजर बिफोर यू हेल्प अदर्स, यानी जैसे हवाई जहाज में कहते हैं ऑक्सीजन कम होने पर पहले खुद मास्क लगाएं और फिर दूसरों की मदद करें। किताब में बैल और गधे की एक कहानी है। दोनों का मालिक एक किसान था। किसान बैल को सारा दिन खेत में लगा कर रखता था। गधे का काम आसान था, वो हफ्ते में 1-2 दिन काम करता था जब किसान को मार्केट जाना होता था। एक दिन बैल बहुत थका हुआ था तो गधे ने उसकी मदद करने के लिए कहा कि भाई थोड़ा स्मार्ट बनो, कल सुबह किसान आए तो उसे कहना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बैल ने वैसा ही किया। और किसान ने क्या किया? उसने बैल से कहा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आज खेत में गधे से काम कराएंगे। तो गधा तो अपने दोस्त की मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो खुद फंस गया। दूसरों की मदद करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि समय समय पर हमें भी दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के काम आएं। लेकिन ऐसा करते समय इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि दूसरों का मास्क लगाने से पहले आपने मास्क लगाया हुआ है या नहीं। अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। 1998 में मैंने अपने एक दोस्त को 1500 रुपये उधार दिए। 27 साल पहले 1500 रुपये छोटी रकम नहीं थी। उन दिनों मेरे पिताजी हमारे साथ रह रहे थे।
मैंने जब उन्हें उधार की बात बताई तो उन्होंने कहा कि शायद वो पैसा मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं उस दोस्त को कई सालों से जानता हूं और मुझे यकीन है कि वो पैसा ज़रूर वापस मिलेगा। पिताजी ने कहा कि या तो मुझे 1500 रुपये वापस मिलेंगे या एक महत्वपूर्ण सबक मिलेगा। अंत में मुझे पैसे नहीं, सबक मिला। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पैसे में एक अजीबोगरीब शक्ति है। ये लोगों के कैरेक्टर को इस तरह से बदल देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इसके प्रति आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले किताब के 7 लेसन्स एक बार फिर दोहरा देता हूं। इन लेसन्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट फैक्टनिंग योर पर्स, यानी सेविंग करके अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स, यानी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। नंबर 3, गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, यानी अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। नंबर 4, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। नंबर 5, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम, यानी अपने भविष्य के लिए इनकम को निश्चित करें। नंबर 6, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, यानी अपनी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाएं। और अंत में नंबर 7, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर ट्रेजर बिफोर यू हेल्प अदर्स, यानी दूसरों की मदद करने से पहले अपने खजाने का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।